अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिफ़ाइन करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन करने से पहले हमें रियल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफ़ाइन ही तब कर सकते हैं जब हमें रियल नंबर के बारे में पता होगा। तो दोस्तों, ये जो हमें सेट आर गिवन है, इसमें जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ इसमें आ रही हैं। तो ये जो हमारे पास सेट आर है, ये बेसिकली रियल नंबर का सेट है। अब इसमें से हम एक पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं जिसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमने एक वैल्यू सेलेक्ट की है 5 और दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 25 के। तो इधर आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर लें तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी एक पॉजिटिव रियल वैल्यू आएगी। दोस्तों, अब हम सेट आर में से एक और वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू हमने सेलेक्ट की है बेसिकली ये नेगेटिव रियल नंबर है। तो इसको भी हम सबसे पहले x के इक्वल लेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे भी बोथ साइड का स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 16 के। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले हमने पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट की थी और उसका हमने स्क्वायर लिया था, तो जो हमारे पास आंसर आया था वो भी पॉजिटिव रियल वैल्यू आई थी। इसी तरह हमने सेकंड पे नेगेटिव वैल्यू सेलेक्ट की थी -4 और उसका भी हमने स्क्वायर लिया था, तो वो भी एक पॉजिटिव वैल्यू आई थी। यानी हम किसी भी रियल वैल्यू का, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में गिवन हो चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में गिवन हो, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सो वी कैन से डैट कि हम कह सकते हैं कि जो स्क्वायर ऑफ रियल नंबर है ये नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें इस टाइप की इक्वेशन गिवन हो जिसमें हमें गिवन हो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0, तो दोस्तों इसमें जो हमारे पास x स्क्वायर के साथ +1 आ रहा है, अगर हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। तो दोस्तों, जब हमने रियल वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया था जिनको हमने x के इक्वल लेट किया था, तो जो हमारे पास x स्क्वायर का आंसर आ रहा था वो हमारे पास पॉजिटिव रियल वैल्यू आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास x स्क्वायर का आंसर है ये नेगेटिव रियल वैल्यू आ गई है। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं इनको डिफाइन करने के लिए बेसिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हमारे पास x है ना, इसकी जगह हम i लिख लेंगे। तो हम i लिखेंगे तो हमारे पास i स्क्वायर इक्वल आ जाएगा -1 के। तो बोथ साइड का हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास i इक्वल आ जाएगा √-1 के, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये जो हमें यहाँ पे i गिवन है ना, बेसिकली हम इसको बुलाते हैं इमेजिनरी यूनिट और दूसरे अल्फाज में आप इसे कह सकते हैं आयोटा। तो दोस्तों, बेसिकली अब हमने रियल नंबर्स को भी डिफाइन कर लिया है और दूसरे नंबर पे हमने इमेजिनरी यूनिट या दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं हमने आयोटा को भी डिफाइन कर लिया है। तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करने के लिए हमें इन दो चीज़ों की ज़रूरत थी। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी जो हमें फर्स्ट लाइन गिवन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर रही है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर एंड आयोटा इक्वल टू √-1 इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय z। और जो हमें z गिवन है ये इक्वल होगा a प्लस b आयोटा के। बेसिकली हमें इस डेफिनेशन में बताया गया है कि जो हमारे पास z है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस सूरत में होगा कि अगर इसमें दो वैल्यूज मस्ट हों। कौन कौन सी? एक a वाली और दूसरी b आयोटा वाली। यहाँ पे जो हमें a गिवन है ना, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। लेकिन जो हमें b आयोटा गिवन है ना, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हमें रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर एट अ सेम टाइम एक ही वैल्यू में गिवन हो तो वो हमारे पास होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है ना। अब हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। ये जो हमें इक्वेशन गिवन है ना, ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की जनरल इक्वेशन है। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना। यहाँ पे जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन डिफाइन की है ना, उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा गया है। यानी कि z हमारे पास इक्वल होता है a प्लस b आयोटा के। a और b दोनों रियल नंबर होंगे और जो हमें b के साथ आयोटा गिवन है ना, उसकी वैल्यू होगी √-1। और ये हमें नीचे बताया गया है कि जो हमारे पास a होगा ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा और इसी तरह जो हमारे पास b है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होगा।